मनमीत जी, क्या मौत का तरीका भी आपके अगले जन्म के कर्मों को तय करता है? अगले जन्म के कर्मों को तय नहीं करता, पर यह बताता है कि आपकी चेतना किस चक्र से निकली। जैसे कि मौत का तरीका, अगर किसी का एक्सीडेंट हो, जैसे कहते हैं कि अगर प्राण हमारे क्राउन चक्र से निकले तो ये बहुत ज़्यादा सिद्ध बात होती है, वो इंसान या वो पुरुष बहुत सिद्ध था। लेकिन अगर किसी का मौत का तरीका, लेट्स से कि बैक स्टैब, किसी ने चाकू घोंप दिया किसी के पेट में या पीठ में, ये हमारा थर्ड चक्र होता है, जो पावर का चक्र होता है। ऐसे व्यक्ति जो है अगले जन्म में जब जन्म लेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा पावर रिलेटेड और ट्रस्ट रिलेटेड इश्यूज आएंगे। तो हमारे मौत का जो तरीका होता है वो हमारे अगले जन्म को निर्धारित कर्म नहीं करता, लेकिन ये ज़रूर बताता है कि हमारा फोकस कहाँ पे रहेगा। और ये भी बताता है कि जो इंसान गया और जिस तरीके से गया, जैसे किसी ने सुसाइड कर लिया, अब ये जो है ये इसके अगले जन्म में कर्म की तरह ज़रूर जुड़ जाएगा। लेकिन अगर किसी की मौत किसी बहुत लंबे सफरिंग से हुई तो ये ज़्यादातर जो है रूट चक्र का प्रॉब्लम है, बिकॉज सफरिंग और बेसिक कनेक्शन ना फील होना। तो मौत के अलग अलग जो तरीके होते हैं, एक वो ये बताते हैं कि हमारा इस जीवन में सफरिंग कितना था और हमारे प्राण कहाँ से निकले, और दूसरा जहाँ से निकले अगले जन्म में वही एरिया आपका सेंसिटिव होगा और वही एरिया से आपके कर्म जो हैं थोड़े से जुड़े रहेंगे। डॉक्टर मनमीत, हम जगह जगह देखते हैं धार्मिक स्थलों पे लिखा होता है मोक्ष प्राप्ति को लेकर कोई ना कोई कोड। क्या इतना आसान है मोक्ष प्राप्ति? मोक्ष एक ऐसा टाइम होता है रचना, जहाँ एक आत्मा ने बहुत सैकड़ों जीवन जीने के बाद वो एक बिल्कुल डिटैच्ड स्पेस में पहुंच जाती है और वहाँ से वो एक मोक्ष को प्राप्त कर लेती है और वो हेवन में जाती है। मैं इसको थोड़ा सा डिकोड करना चाहूँगी। आप ऐसा सोचिए कि एक स्कूल जाने वाला बच्चा है, उसको क्लास 1 से क्लास 12 तक पास करना है, उसी के बाद वो स्कूल पास करेगा। आप स्कूल पास करने को मोक्ष समझ लें तो जो क्लास 1 का बच्चा है उसके लिए कितने साल लगेंगे? 11। जो क्लास 2 का बच्चा है उसके लिए 10। ठीक है, जो क्लास 12 का स्टूडेंट है उसके लिए बिल्कुल अगले साल ही हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है कि मोक्ष प्राप्ति आसान है कि नहीं, क्वेश्चन ये है कि जो जो हमें करना है हर जीवन में, जो हमें सीखना है। जैसे क्लास 1 में हमको यूनिट टेस्ट देने हैं, हाफ ईयरली टेस्ट देने हैं, फाइनल टेस्ट देने हैं, फिर क्लास 2 में जाके सेम चीज़ें करनी है। सपोज क्लास 1 का बच्चा क्लास 1 में ही फेल होता जाए तो वो तो 2 में भी नहीं पहुंच पाएगा, 12 तो बहुत दूर की बात है। इसलिए हमें हर जन्म में हर क्लास को पास करना है, नेक्स्ट क्लास में जाना है, नेक्स्ट क्लास में जाना है। ऐसे ही हमारे जीवन होते हैं, हमें हर जीवन में वो हर चुनौती का सामना करना है जो भगवान ने हमें दी है, तभी हम अगले जन्म में इस जन्म को सक्सेसफुल होके अगले जन्म में जाएंगे। जब ऐसे करके हमारे सारे जीवन खत्म हो जाएंगे तब हमें मोक्ष मिलेगा। तो मोक्ष प्राप्ति धाम का मतलब ये नहीं है कि अगर यहाँ पे आपने इनकी अस्थियां वो कर दी तो उनको मोक्ष मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि ये एक स्टेप, ये लाइफ एक स्टेप थी मोक्ष की तरफ। आप समझ रहे हैं, आपने कुछ कदम लिए, एक लाइफ आपने समर्पित की, अब आप मोक्ष की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप मोक्ष में ही चले गए और फिर अगले जन्म में जब आप जाएंगे तो आप मोक्ष के एक स्टेप और पास आ जाएंगे, फिर एक स्टेप और पास आ जाएंगे, ये मतलब